वहीं अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट और अमेरिका के 50 शहरों में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जो है हजारों लोग उतर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनों ने ही घेर लिया है और वो अपने ही घर में विरोध का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अमेरिका में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इन लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अमेरिका के करीब 50 शहरों में ट्रंप के खिलाफ विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है और लोग ट्रंप की नीतियों और बढ़ती महंगाई और ईरान के खिलाफ युद्ध से काफी नाराज है। बीते दिनों अमेरिका में लोगों ने नो किंग्स विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रमुख शहरों में विशाल मार्च भी निकाले गए और छोटी छोटी सभाएं करके ट्रंप की नीतियों की आलोचना की गई। इसके साथ ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राज्यों में रैली और मार्च का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां लहराकर नाच गाकर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा दिखाए हैं। ट्रंप सरकार ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की मांग की ताकि देश में महंगाई कम हो। बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से यहां पर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इमिग्रेशन पॉलिसी और ट्रंप सरकार की नीतियों और ईरान के साथ संघर्ष के विरोध कर रहे बैनर लहराए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप जो है अब अपनों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हजारों की तादाद पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। तख्तियां लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं ये, क्योंकि ट्रंप अब अपनों के बीच में ही घिर गए हैं। संदीप जी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जहां पूरी दुनिया को एक तरफ तो युद्ध की तरफ धकेल ही रहे हैं, ईरान में घुसे पड़े हैं और अब अपनों में ही घिर गए हैं। देखिए अनीता जी, बिल्कुल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लगातार कहीं न कहीं अमेरिकन लोगों के टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप है और वो पहलों से विवादों में रहे हैं। विवादों से का लंबा रास्ता रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान के साथ अमेरिका इंगेज हो गया और पूरी दुनिया में आज तेल की, गैस की और कई तरीके की समस्या आ रही है और जो महंगाई आसमान छू रही है, तो अभी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस जाल से निकलते हैं, या उनके खिलाफ माहौल इतना ज्यादा बन जाएगा कि हो सकता है उनको इस्तीफा तक देना पड़ जाए। बिल्कुल, ऐसे में ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि अपनी ही जनता जब सड़कों पर उतर आएगी तो फिर जो वहां की राजा बोल सकते हैं उनको, वो कैसे सामना करेंगे, क्योंकि तख्तियां लेकर नारेबाजी हो रही है और ईरान के खिलाफ एक तरफ ट्रंप है, वो मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में नजर आ रही है। देखिए अनीता, बिल्कुल आज की तारीख में ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है दुनिया में, जैसे कहीं ना कहीं कुछ अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनके वो नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल से भी उनका नाम जुड़ता रहा है और बीच में ऐसी चीजें भी आई कि इजराइल के कहने में आकर के वो इस युद्ध में उतर गए हैं, पूरी जानकारी नहीं थी। और ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि पहले परमाणु बम ईरान बनाने का वो दावा करते रहे, लेकिन ऐसी कोई चीजें वहां पर मिली भी नहीं है। तो अब अमेरिकन जनता को भी ये चीजें समझ में आने लगी है कि आखिर इसके पीछे से चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं आज की तारीख में नेता अपनी इमेज बचाने के लिए चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार विरोध डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से हमने नेपाल में देखा था। नेपाल में केपी ओली की सरकार को लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया था। बांग्लादेश में आपने देखा था किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो ऐसा कुछ अमेरिका में भी हो सकता है अगर ये जो विरोध है लगातार बढ़ता रहा। बिल्कुल, ऐसे में ट्रंप कहीं ना कहीं इसमें पीछे भी हटते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, क्योंकि पहले उन्होंने 5 दिन का समय दिया और अब 10 दिनों का समय दिया है। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं? देखिए बिल्कुल अनीता जी, मुझे ये लगता है कि ये जो युद्ध है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के गले की एक फांस बन गया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और इसमें अब आप देखिए हूती भी इसमें शामिल हो चुका है, हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो चुका है और ईरान लगातार ये लड़ाई लड़ी रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और चीजें कहाँ तक जाती है, या अमेरिका इसको किस तरीके से मैनेज करता है। बिल्कुल, ऐसे में पाकिस्तान भी अब निकलकर सामने आया है और पाकिस्तान जो है वो लगातार अमेरिका का सपोर्ट
कर रहा है। ये किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जहां पर हमेशा युद्ध और आतंकवादियों की बातें कही जाती हैं, खबरें भी निकल कर सामने आ रही है और हालांकि सच्चाई भी यही है। और अब वो ट्रंप का साथ दे रहे हैं, तेल के जरिए हो या फिर मीटिंग हो या फिर फोन पर बातचीत हो, लगातार पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ दे रहा है। तो यहाँ पर एंट्री जब हुई है पाकिस्तान की, तो ये युद्ध अब कितना ज्यादा पेचीदा हो गया है? देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान दो धारी तलवार की तरह अपना रोल अदा करता रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ होने का वो नाटक करता है, वहीं दूसरी तरफ वो इजराइल के खिलाफ भी बोलता रहा। हाल ही में उनका बयान आया जब ईरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास एक मिसाइल आकर के गिरी, तो उसने कहा कि हम ईरान नहीं है, हम पलटवार करेंगे और हम युद्ध करेंगे, हम मिसाइल मार सकते हैं इजराइल में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। हालांकि पाकिस्तान का रुख वही रहेगा जो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि वो अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका के इशारे पर काम करता है। बिल्कुल, ऐसे में ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध चल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध रुकवाने के लिए मुखिया बना है। देखिए अनीता जी, ये चीजें बीच में आई है, इस तरीके की खबरें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सिरे से चढ़ेंगी, क्योंकि ये चीजें हम समय समय पर सुनते रहते हैं। कई कंट्री ऐसे हैं, कई नेता इतने हल्के हो गए हैं कि वो इस तरीके के बयान दे देते हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि वो अपनी गिरती जो करेंसी है उसकी कीमत नहीं रोक पाते हैं, अपनी बढ़ती महंगाई नहीं रोक पाते हैं। लेकिन आजकल बड़ बोले नेता बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये खाली पाकिस्तान में नहीं, और भी कई देशों में इस तरीके के लोग हैं। बिल्कुल। चलिए, युद्ध का आज पूरा 1 महीना हो चुका है, तो अगर ये युद्ध जारी रहा तो क्या भारत में इसका और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे कि तेल, पेट्रोल तो हम देख ही रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं। हालांकि सरकार का बयान निकलकर यही सामने आ रहा है कि सब कुछ सामान्य है, धरातल पर लोगों का कुछ और बयान निकलकर सामने आ रहा है। तो सर, अगर ये और युद्ध लंबे समय तक खिंचता रहा तो भारत का क्या होगा? इस पे भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए अनीता जी, जो सरकार के बयान है, सरकार के बयान से तो ये लगता है कि जैसे किसी के जख्मों पर पट्टी लगाने वाली, मरहम लगाने वाले बयान लगते हैं। हकीकत ये है, हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत जगह गैस की संकट खड़ी हो चुकी है। हकीकत ये है कि बहुत जगह पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और हकीकत ये भी है अनीता जी कि हमारा जो भंडारण है ऑयल का, ये हमारे पास लगभग 5 दिन का बचा हुआ है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो आने वाले समय में बहुत क्रिटिकल चीजें हो सकती है। और क्योंकि आप जानती है, एनर्जी जो हमारा गैस और तेल है, इन सब चीजों से हमारी फैक्ट्रियां, हमारा ट्रैफिक, हमारा सब कुछ चलता है। इवन हमारी रेल लाइन भी खड़ी हो सकती है, हमारे एरोप्लेन भी खड़े हो सकते हैं, और हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से बंद हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद संदीप जी आपका जुड़ने के लिए।